अभ्यास लिखा हुआ, दक्षता अभ्यास 13 लिखा हुआ कि चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांग है त्रिभुज सी डी बी को देखकर निम्नांकित विकल्पों को उत्तरों को सही छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखो यहाँ पे जो ए बी दिया है, ए बी की जो सामने भुजा होगी वो कौन सी होगी, सी डी होगी। देखो ए बी के सामने कौन सी है, सी डी, मतलब इधर से देख रहे हैं। ठीक है, ए के सामने भुजा सी, ठीक, अब बी के सामने भुजा डी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे चलेगा ए बी और सी डी। ठीक, तो देखकर क्या तो दीजिए प्रश्न व्यवस्था पर लिखिए। देखो ए का संगत कोण कौन होगा, देखो ए का जे कोण है इसका संगत कोण कौन होगा, सी होगा, ये वाला कोण होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एक हाथम्मक वाला कोण, तो ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है भुजा ए बी के संगत भुजा, देखो ए बी के संगत भुजा क्या होगा, यहाँ पे सी और डी होगा। क्यों, अभी बताया था मैंने, सी डी दिया गया। देखो ए बी की संगत भुजा क्या होगी, सी और डी, तो सी और डी लिखेंगे। तो सी डी कौन सा हो गया आंसर, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए डी की संगत भुजा, देखो ए और डी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, सीधी बात है क्या हो जाएगी, ए डी की संगत सी और बी। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी और बी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये सी और बी। ठीक है, अब क्या कहना है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डी बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, डी बी की, देख लो यहाँ पे डी और बी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, डी बी ही रहेगी। डी बी क्या हो जाएगी, बी डी, तो देखो बी डी यहाँ पे है तो है, तो ये आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यही उभयनिष्ठ भुजा है। ये इसके लिए त्रिभुज के लिए काम करेगी, यही भुजा इसके त्रिभुज के लिए काम करेगी। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आपके लग गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4, 5 और 6 के संगत भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें तो बनने वाला त्रिभुज सर्वांग होगा। वो तो हो गई, ये सर्वांग मतलब क्या, सभी अंग उसके कैसे हो, समान हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों, सीधी बात है, सर्वांग होंगे भाई। 4, 5, 6 का त्रिभुज होगा। देखो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनाओ, कैसा त्रिभुज बनाओ, ऐसा। ठीक, अब ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, अब एक त्रिभुज कैसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर ये हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझें इसको। लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो सी ए बराबर इतना, तो पी क्यू आर की भुजाओं का माप कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, ए बी के सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, अब ए पी भुजा दी है 3.2। ठीक, जब उसके समान है तो क्या हो जाएगी, पी क्यू भी कितनी हो जाएगी, पी क्यू बराबर भी 3.2 हो जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है, बी सी, तो बी सी भुजा क्या दी है, क्यू आर, तो लिखो बी सी बराबर, अब बी सी बराबर भुजा कितनी दी, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्यू, अब देखो बी सी क्या है, क्यू आर है, तो यहाँ पे लिख दो क्यू आर बराबर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ए सी, अब देखो सी ए है, देखो सी ए कितनी है, देखो सी ए बराबर कितना दिया है, 7 दिया गया है। अब सी ए के देखो सी ए, तो क्या हो जाएगा आर और पी, ए की जगह क्या है पी और आर सी की जगह क्या है आर, तो क्या हो जाएगा आर पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर पी बराबर कितना हो जाएगा 7। यही इसका आंसर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के माप की, देखो पी क्यू आर की भुजा के माप हो गए। इस तरह से आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है देखो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर एक त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज समान हो, सीधी बात है, हाँ होंगे भैया। कह रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के संगत भुजाएं, अब देखो त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, बात समझना, ये कौन सा हो गया, संभव त्रिभुज। अब ये किसके, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, सीधी बात है। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांग होंगे, हाँ सर्वांग होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के कोण के बराबर हो तो क्या दोनों कोण सदैव सर्वांग होंगे। अब कह रहा है कि त्रिभुज के अगर तीनों कोण हो, भाई कौन सा प्रमेय लग जाएगी, कोण कोण कोण, तो क्या हो जाएगा, कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दोनों ही बराबर होंगे, तो लिख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे बात हुई कोण की बात हुई, अब यहाँ पे समझो जरा। अब देखो कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के कोण के बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव समान होंगे। अब देखो कोई कोण जैसे ऐसे बना हुआ है, ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, बात समझना यहाँ पे, इसका कोण दिया 60 का, भाई समान त्रिभुज में क्या होता है 60-60 के होते हैं। अब कोई त्रिभुज इतना छोटा बना हुआ है, ये भी 60-60 होंगे, मगर उनकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, देखने में तो समान होंगे मगर क्या भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी 5 दी उसकी फिर 2 होगी, देखने में तो समान होंगे मगर क्या होगा, कोण इसके बराबर होंगे मगर यहाँ पे ये सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज का कोण अगर 130 है तो दो कोण से इसके बराबर होंगे, तो दोनों कोणों की माप क्या कीजिए। सिंपल सी बात है, कह रहा है क्या, एक कोण हमारा क्या दे रहा है
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है। एक कोण हमारे पास 130 दे दिया, दो क्या हो गए? एक्स एक्स हो गए, तो लिखो एक्स प्लस के एक्स बराबर 180। तो 130 प्लस के 2x बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 130, तो 2x बराबर यहाँ पता बचा कितना? 5 जीरो, तो x बराबर कितना हो गया? 50/2 बराबर 25। x की वैल्यू कितनी होगी? 25। तो हमारे दोनों दोनों कोण कितने कितने के होंगे? 25-25 होंगे, सीधी सी बात। तो कुल दोनों कोण कौन से होंगे? दोनों कोण होंगे 25,25 के। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 25-25 के हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो दोनों कोण को कितने कितने अंश पे होंगे? एक समकोण है, समकोण का मतलब देखो 90 का, एक कोण तो 90 का है। अब दो कोण पूछ रहा है, ये दो कोण कितने कितने के होंगे? ये वाले कोण। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो दोनों कोण क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। तो देखो एक 90 का कोण हो गया और दो एक्स एक्स हैं, तो तुम्हें मालूम त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ 2x बराबर 180 माइनस के 90, तो 2x बराबर कितना हो? 90। तो x बराबर हो गया 90/2, मतलब 45। काट दो इसको। तो क्या होगा? दोनों कोण कितने होंगे? 45-45 होंगे। तो x बराबर कितना होगा? 45 का एक होगा, दूसरा भी 45-45 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना। अब कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु डी त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर हो BC की, तो कोण B बराबर इतना, कोण A बराबर इतना, तो कोण XYZ के मान ज्ञात। अब जरा सवाल को देखो, आप समझो। अगर कोण B का मान 30 है तो D का मान कितना होगा? भाई यहाँ क्या संगत भुजा है, देखो ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट लिखो इसको। अगर x बराबर क्या है पूछा है, और संगत भुजा कौन सी हमारी है? 30 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसके हिसाब से ये किस कोण हो जाएगा? ये भी x बराबर 30 हो जाएगा। किसकी वजह? संगत कोण के हिसाब से। संगत कोण कितना होगा हमारा? संगत कोण हमारा क्या है? b है। तो लिख दो संगत कोण हमारा कौन सा है? b। इसके हिसाब से अब कह रहा है बाई का मान देखो। अब बाई देखो यहाँ पे, बाई कहाँ पे है? यहाँ पे। अब ये 30 का हो गया, अब ये कितना हो गया? अब ये पूरा त्रिभुज देख लो, ABC में त्रिभुज क्या होगा? ये 40 का, ये 30 का, ये 22 का। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा? देखो 40, ठीक 40 और प्लस के ये यहाँ आ जाएगा A प्लस के B प्लस के C बराबर कितना होता है? 180 होता है। A 40 हो गया, B हमारा 30 हो गया और C हमारा पूछा है बाई बराबर 180। तो बाई बराबर कितना हो गया? 180 माइनस के 40×3=70, तो बाई बराबर 110। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, अब कह रहा है जेड बराबर, देखो बाई बराबर निकल आया, जेड बराबर पूछा है, तो जेड बराबर देखो। अब ये पता लग गया 40 का, ये हमारा 30 का हो गया, अब बचा जेड। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर इसके हिसाब से देखें तब भी उतना ही आएगा, तो 40×3=70 110 आएगा। अगर इसके देखें संगत भुजा के हिसाब से, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? देखो वो भी हमारा 110 आएगा। किसके साथ? संगत कौन सी है? कोण भाई देखो बाई के हिसाब से हो जाएगा, तो संगत हमारा कोण कौन सा है? बाई है। इसके हिसाब से 110 हो जाएगा। इस तरह से आंसर लग जाएंगे। ठीक, XYZ का मान आ गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ पास क्षेत्र में कोई सी समकोण हो, सी समकोण है, सी समकोण हो, तो सी डी लंब है किस पे? ए बी पे। तो ए कोण अगर 65 हो, ये 65 है, तो निम्नलिखित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। कर लो भैया ज्ञात। तो क्या कह रहा है, अब बात को समझेंगे जरा। यहाँ पे कह रहा है कि मान ज्ञात करो जरा। देखो ए, देखो यहाँ पे कैसे देखेंगे इसको? सी डी त्रिभुज बन गया। लिखो यहाँ पे कोण AC और D। तो देखो यहाँ पे ये कोण 65 का है और ये हमारा कितना है? ये समकोण बना हुआ है 90 का है, तो ये भी कितना होगा? ये भी हम 90 का होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। ठीक, ये 90 हो गया। अब देखो ACD, तो मतलब क्या हो गया? ये 90 हो गया, ये 65 हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा? ACD में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखो ये 90 हो गया, तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। देखो 90 प्लस के ये 65, अब प्लस के ये C पता चल रहा है, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो x बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस के 9×6 15, मतलब 155। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा। तो इसलिए इसका कोण कितना आ गया? इसका 25 आ गया मान x का। ठीक है, ये 25 पता चल गया हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अब ये कोण पता चल गया। अब ये वाला कोण देखो इसमें, अब क्या कह रहा है? BC और D। ठीक, देखो कोण BCD। अब देखो यहाँ पे
अब पूछ रहा है, देखो सी हमारे पास क्या दिया था, ये पूरा नंबर क्या दिया सी समकोण है 90 का दिया। अब इसका मान 25 आ गया, बचा कितना है यहाँ पे 25। भाई सीधी बात है, 90 में से 25 घटा लो, 90 में से 25 घटा लो, कितना बचा 65। तो यहाँ पे कितना इसका मान हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, कोण सी बी डी, लगा लो कोण सी बी डी, तो इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखो सी बी डी, अब ये पता चल गया 90 का, ये पता चल गया हमारे पास 65 का, ये बचा कितना 25 का बचा। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से इसके आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो पता है, हमें तो नहीं लगता कोई डाउट होगा इस सवाल में। ठीक, इस तरह से इसका मान हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष प्रश्न आई है। ठीक है, विशेष प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25 मीटर हो, तो त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। अब देखो एक कोई त्रिभुज है, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी भुजा 25 मीटर, इसकी एक भुजा त्रिभुज की क्या हो, एक भुजा 25 मीटर हो, इसकी एक भुजा कितनी हो 25 हो। और उसके त्रिभुज के भुजा की लंबाई, अगर भुजा की लंबाई शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु यही हो गया, शीर्ष बिंदु से कितना हो 10 मीटर की दूरी पर हो। अब बात को समझेंगे यहाँ पे। तो हमें मालूम कह रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। 1/2 आधार कितना दिया गया हमारे पास, नहीं यही तो पूछा है, आधार को तो पता नहीं, तो लिखो आधार। अब कह रहा है ऊंचाई कितनी दी है 10 दी गई, 10 लिख लो। अब भुजा तुम्हें मालूम है, भुजा का वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है, वर्ग का होता है भुजा, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का मतलब भुजा, मतलब 25 गुणा 25। तो देखो इससे ये काट देंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ 5 हो गया, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 25 गुणा 25 बटे ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 25 25 25 पंजे 125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो 125 किसमें आंसर, ये वाला आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग जाएगा विशेष वाला। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, हमें तो नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये हमारा अभ्यास खत्म हो गई, तो ये दी एंड हो गया। अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सवाल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।